वेलकम बैक। शहरनामे के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताते चलें कि सादिकाबाद में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुसाफिर कोच से भारी तादाद में 12 बोर कारतूस बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई एसएसपी आगा इनाम। आपको बताते चलें कि सादिकाबाद में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुसाफिर कोच से भारी तादाद में 12 बोर कारतूस बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई एसएसपी आगा इनाम की हिदायत पर एसएचओ सिटी सादिकाबाद जाम आफ्ताब और टीम ने की है। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार जबकि कोच के ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है। आपको बताते चले कि सादिकाबाद में पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई मुसाफिर कोच से 2140 से 12 बोर कारतूस बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी सादिकाबाद की हुदूद में खुफिया इत्तला पर मुसाफिर कोच को रोककर तलाशी ली गई, जहां से बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात और या इजाजतनामे के बड़े तादाद में 12 बोर कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने कारतूस ले जाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जबकि कोच के ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया। मुसाफिर कोच कब्जे में ले ली गई है। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई जबकि गिरफ्तार मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करना और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान ने मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। जिला इंतजामिया की ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज़ 8:59 पर सायरन से किया गया, परचम कुशाई की गई और कौमी तराना एहतराम से सुना गया। पुलिस और रेस्क्यू 1112 के दस्तों की जानिब से सलामी भी पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट जेल और मकामी सतह पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर म्यूनिसिपल सर्विसेज राजा हैदर अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन असफंद यार समेत तमाम महकमों के अफसरान, तलबा और मौजूदीन शहर की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मजीद भी आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर का कहना था कि आज़ादी की कदर महकूम कौमों से बेहतर कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जहां हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों कुर्बानियां दी, वहां मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के लिए भी लाखों अफराद कुर्बान हुए। हम सब पाकिस्तान के हुसूल और उसके तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों की शहादतों को सलाम पेश करते हैं। उनका कहना था कि 14 अगस्त अहम तरीन दिन है। आज के दिन हमें ये अहद करना है कि मुल्क के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानियों से दरेक नहीं करेंगे और इसकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे। डिस्ट्रिक्ट जेल और मकामी सतह पर भी मुल्क की सालमियत के लिए दुआ और केक काटा गया। उन्होंने अवामुन्नास बिलखुसूस तलबा, असातिज़ा और तमाम शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले से अपील की कि वो इनफरादी और इज्तिमाई काविशों से वतन की अजीम से अजीम तर बनाने में अपना खुसूसी किरदार अदा करें और ईमानदारी और दयानतदारी से मिलकर इस मुल्क की खिदमत करके इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें। डिप्टी कमिश्नर ने 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत DC ऑफिस के लॉन में पौधा लगा दिया। मुल्क भर की तरह जलाजियम में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनाकाद किया गया। इस सिलसिले में शानदार जश्न आज़ादी रेस मुकाबले का इनाकाद भी हुआ। जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। जलाजियम मेलिसी में जश्न आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में शानदार जश्न आज़ादी रेस मुकाबले का इनाकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की है। रेस मुकाबले का आगाज़ मस्जिद अक्सा से हुआ और फ़खर अस्पताल जलाजियम पहुंचकर रेस मुकम्मल की। तकरीब में मेहमानाने खुसूसी समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और इस मौके पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। शानदार रेस मुकाबले में नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफियां और नकद इनामात से नवाजा गया। पहली पोजीशन मोहम्मद फरहान, दूसरी पोजीशन राव अदील जबकि तीसरी पोजीशन सोबान और मतीन ने हासिल की है। इस मौके पर अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि फ़खर अस्पताल हर साल की तरह आइंदा भी इसी सेहतमंद और तफरीही सरगर्मियों का इनाकाद जारी रखेगा और ये ऐसी तकरीबात का मकसद नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना और अहले इलाका के लिए खुशियों के मौक़े फराहम करना है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा अस्पताल की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर मुनक्किद की जाने वाली इस शानदार तकरीब को सराहा गया।
म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफ़ाबाद में 79वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीब MPA मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद इलियास खान और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाके की शिरकत, मुल्की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। मजीद आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफ़ाबाद में 79 जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में चेयरमैन ने स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ पंजाब और MPA हल्का PP 176 चौधरी मोहम्मद इलियास खान, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर साकिब तराजी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफ़ाबाद मेमन यूनस सिंधो, एक दफ़ा फिर से आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफ़ाबाद मुबीन यूनस सिंधो, मेहर अली मेहरान सदर, मुस्लिम लीग नून हल्का PP 176 समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाके की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद आपको बताएं कि तकरीब में परचम कुशाई भी की गई और 79वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में केक काटा गया और मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ पंजाब और MPA हल्का PP 176 चौधरी मोहम्मद इलियास का इजहार ख्याल, उनका कहना था कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान की एक और सालगिरह मनाने का मौका दिया। म्यूनसिपल कमेटी का मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया। पाकिस्तान की बका में हमारी बका है। क़याम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त जो मजालिम ढाए गए वो आज भी हमें याद हैं। हम सब को मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की बका के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रात और बहादुरी ने हमेशा दुश्मन के मंसूबे खाक में मिलाए हैं। हम अपनी अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहेंगे। अकवत कॉलेज मुस्तफ़ाबाद में जश्न आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई की शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। तलबा ने मिली नगमे पेश किए। चेयरमैन अकवत इंस्टीट्यूट कसूर, मेहमानान खुसूसी मोहम्मद जुनेद, इरफान असगर, महर अजमत, याकूब और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम सब हिलाली परचम दुनिया भर में लहराएंगे। आज के दिन हमें कायद के उसूल अपनाने का अज़्म करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तब्दीली का आगाज़ किसी और से नहीं बल्कि खुद से करना होगा। हमें सोचना होगा कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। पाकिस्तान कीमती असासा है, हमें इसकी हिफाजत करना होगी। डॉक्टर अमजद साकिब ने मेहमानों के हमरा पौधा लगाकर शुजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कसूर के सहूलत बाजार में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि देखते ही देखते साथ वाली दुकानें भी आग की लपेट में आ गईं, जबकि शू मार्केट का बड़ा हिस्सा जलकर खाकसार हो गया। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। मजीद आपको बताएं कि सहूलत बाजार में लगने वाली आग ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर कई सवालिया निशान छोड़ दिए हैं। बाजार में 24 घंटे सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद आग लगने के वाकया पेश आया। रात के आगाज़ के साथ ही बाजार के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, ताहम आग ने देखते ही देखते मुतादिद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जारी है, जबकि आग लगने की असल वजूहात और माली नुकसान का तयन रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MPA पंजाब मलिक अहमद सईद, डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा, CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल समेत सियासी और समाजी शख्सियात और कारकुनान ने शिरकत की है। कसूर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें MPA पंजाब मलिक अहमद सईद, डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा, CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। आपको बताते चलें कि तकरीब के दौरान पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में केक काटा गया। मुकर्रिरीन ने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद और आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर शहरी को अपना मस्बत किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर MS डॉक्टर काशिफ महमूद की अस्पताल में खिदमत की कारकर्दगी को भी सराहा गया है। आपको बताते चलें कि जश्न आज़ादी की मुनासबत से अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत भी की गई है और इनमें मिठाई तकसीम की गई, जबकि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वो अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में अदा करते रहेंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं कसूर यौम आज़ादी पर गंडा सिंह बॉर्डर पर पाक रेंजर्स की वलवला अंगेज परेड कौमी जज्बा रूज पर पहुंच गया। कसूर गंडा सिंह बॉर्डर पर पाक रेंजर्स के कड़ियल जवानों ने शानदार परेड का मुजाहरा किया। जवानों के कदमों की धमक
चौड़े सीनों का रोब। बॉर्डर का माहौल मिली जोशो जज्बे से गूंज उठा। पाक रेंजर्स के जवानों की पेशेवराना महारत और जज्बा हुब्बुल-वतनी ने शहरियों का लहू गरमा दिया। गंडा सिंह बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से फिजा गूंज उठी। यौम आज़ादी की तकरीब में कौमी परचम सरबुलंद, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक रेंजर्स के जवानों ने परेड के दौरान भरपूर जोशो जज्बों का मुजाहरा किया। गंडा सिंह बॉर्डर पर वतन के मुहाफिजों की शानदार परेड, शहरियों ने भरपूर दाद दी। मजीद आपको बताएं कि पाक रेंजर्स के जवानों की बहादुरी और जोश हुब्बुल वतनी नुमाया रही। यौम आज़ादी पर गंडा सिंह बॉर्डर का मंजर दीदनी मिली नगमों और नारों से फिजा गूंजती रही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताते चलें कि गोटकी के बदअमनी के बाइस एक ही रोज से चोरी और डकैती की 3 संगीन वारदातें सामने आई हैं। शहरी मोटरसाइकिल और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी से महरूम हो गए। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताते चलें कि गोटकी शहर और गिरदोनवा में एक ही रोज चोरी और डकैती की 3 बड़ी वारदातें हुई। पहली वारदात में नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने शहनशाह कॉलोनी में हिंदू ताजिर अनिल कुमार के घर में दाखिल होकर खवातीन को असलहे के जोर पर जरगुमाल बनाया और कीमती जेवरात और लाखों रुपए नकद लेकर फरार हो गए। दूसरी वारदात में निजी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक अहमद शाही लगारी के घर को निशाना बनाया गया। अहले खाना शादी की तकरीब में गए हुए थे। मुलजिमान घर के ताले तोड़कर मुबैना तौर पर 16 लाख रुपए नकद, 10 तोला सोना और दीगर कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। तीसरी वारदात में आदिलपुर जंगलाती के करीब मुसल्लह मुलजिमान ने मोहम्मद सिद्दीक चांचड़ से मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकद रकम छीन ली और फरार हो गए। मुसलसल वारदातों के बाद शहरियों ने गोटकी में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। शहरियों का कहना था कि पुलिस जराइम की रोकथाम में मौसर किरदार अदा करने में नाकाम नजर आ रही है और इलाके में जराइम पेशा सरगर्मियों की खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है। मोहम्मद देरो शहर की मेन बाजार में गंदा पानी जमा हो गया। सड़क पर जमा पानी की वजह से पूरे तालाब का मंजर पेश करने लग गया। गंदे पानी के बाइस शहरियों और दुकानदारों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सफाई का अमला भी गायब है। शहरियों ने का कहना है कि इमरान लाशारी, अरशद अली अराई, साबिर हुसैन शाह, तनवीर भुट्टो, राना इरफान अली, बख्त भुट्टो और दीगर ने कहा कि मेन बाजार में गंदा पानी जमा होने से बदबू और गंदगी फैल रही है, जिसके बायस शहरी सख्त परेशान है। शहरियों ने मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सफाई का अमला भेज कर मेन बाजार से गंदा पानी निकलवाया जाए और शहरियों की परेशानी का अजाला किया जाए। खबरों से सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताते चलें कि गोटकी में 2 साल कबल मुबैना तौर पर कत्ल किए गए सहाफ़ी मोहम्मद बचेल गनियों के वर्सा को इंसाफ ना मिल सका। ज़राए के मुताबिक जरगा मकामी दरगाह भर चोंडी शरीफ के पीर मियाँ रफ़ीक के रिहाइश गाह पर इलाके के उमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन की पंजाब में मुनक़िद हुआ है। आपको बताते चलें कि सहाफ़ी मोहम्मद बचेल गनियों को 2 साल कबल रौनती कच्चा के इलाके में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। ज़राए का कहना है कि वाक़े को 2 साल गुजरने के बावजूद मुकदमे में नामजद मुलजिमान के खिलाफ पुलिस और अदालती कार्रवाई ताहाल किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। शहीद सहाफ़ी के वर्सा का कहना है कि इन्हें रियासती इदारों से इंसाफ की उम्मीद थी, ताहम तवील अरसे गुजर जाने के बावजूद इन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। वर्सा के मुताबिक शहीद सहाफ़ी के बच्चों का मुस्तकबिल भी दांव पर लगा हुआ है। जरगा पंचायत के ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर कत्ल में मुलविस मुलजिमान पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माने का फैसला किया गया। ताहम मामले पर पुलिस और अदालती कार्रवाई अपनी कानूनी हैसियत के मुताबिक जारी रहना ज़रूरी है। मातली में मुल्क की 79वीं जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब म्यूनसिपल कमेटी मातली के अहाते में मुनक्किद की गई, जहां कौमी परचम कुशाई के साथ तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया गया। इस मौके पर सियासी इंतजामिया और बल्दियाती नुमाइंदों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मातली में मुल्क की 79वीं जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब म्यूनसिपल कमेटी मातली के अहाते में मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज़ सायरन बजाने और कौमी तराने की धुन के साथ कौमी परचम लहरा कर किया गया। तकरीब से पीपल्स पार्टी के MPA दादा मोहम्मद हालिपोतो, मोहम्मद सालेह हालिपोतो, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हाजी रिजवान अहमद कायम खानी, अदनान अहमद कायम खानी, असिस्टेंट कमिश्नर राशिद अली चना मुख्तियार कार, मुसैद चोनियो राइस से चेयरमैन काजमी वहाब और दीगर ने खिताब किया। एक दफ़ा फिर से आपको बताएं कि चेयरमैन काजी वहाब और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों के अजीम कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुआ है। मुल्क की तरक्की
اور خوشحالی کے لیے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کو تاریخی شکست دی گئی۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ جشن آزادی کا دن پوری قوم کے لیے کسی عید سے کم نہیں۔ تقریب کے اختتام پر مقررین نے پوری پاکستانی قوم کو 79ویں جشن آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ ملک بھر کی طرح سانگڑ میں بھی آج پاکستان کا 79واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے اور قومی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سلسلے میں سانگڑ کی مرکزی تقریب پولیس لائن گراؤنڈ میں منعقد کی جا رہی ہے، جہاں قومی پرچم کشائی سمیت مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تقریب میں ضلع انتظامیہ، پولیس افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات، صحافیوں، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ شہر بھر میں بھی جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی تیاریاں کی گئیں، جبکہ سرکاری اور نجی عمارتوں کو قومی پرچموں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا ہے۔ شہریوں میں جشن آزادی کے حوالے سے بھرپور جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ ٹک ٹاک پر اسلحے کی نمائش، حویلیاں پولیس کی بروقت کارروائی، ڈی ایس پی ایبٹ آباد ہارون الرشید کی ہدایت پر کی گئی۔ مزید آپ کو بتائیں کہ حویلیاں پولیس نے ٹک ٹاک پر اسلحے کی نمائش کرنے والے شخص کے خلاف بروقت کارروائی کرتے ہوئے حارث ولد شاہنواز سکنہ کسکی کالاں کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے ایک ریپیٹر 12 بور اور ایک پسٹل 30 بور برآمد کر کے قبضے میں لے لیا گیا۔ ملزم کے خلاف امتاع اسلحہ آرڈیننس کے خلاف تحت مقدمہ درج کر کے اسے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ملزم کے خلاف امتناع اسلحہ آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر کے اسے پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ ایبٹ آباد پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی شہرنامے سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔